नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में जानकारी हम लेंगे। लेकिन हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में कई तरीके के अलग अलग मौक़ों पर ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो उन ऑब्जेक्शंस को कैसे कम और करेंगे, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में थोड़ी हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में, जहां ऑब्जेक्शंस खड़े हो जाते हैं नेटवर्कर के सामने। तो उस हिसाब से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। किसी भी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है एक अच्छे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जब वो वर्क करने लगता है, वो देखता है सेमिनार दिखता है, मीटिंग्स देखता है, प्लान को समझता है, तो एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि मैं ये काम कर लूँगा, बहुत इजी लेवल पर कर सकता हूँ और मुझ में ऐसी एबिलिटीज़ है। और जब वो मोटिवेट होकर के इस कंपनी में काम करने लगता है, काम करने के बाद में आगे जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होने की वजह से वो लोगों के बीच में पहुंचता है, जैसे उसके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जहाँ जहाँ भी उसकी पहुंच है, जहाँ उसके कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ जा कर के इसकी चर्चा करता है। तो उनके तरफ से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्शंस को खड़े करते हैं, व्हाई, हाउ, व्हेन, हु, इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन से उसको परेशान कर देते हैं। और इनिशियल स्टेज पर रहने की वजह से उसे कुछ जानकारी होती नहीं, इन्फॉर्मेशन उसके पास है नहीं, और उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे का एक मानसिकता और साइकोलॉजिकल एंगल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमको हेल्प करने वाला है। तो जैसे ही लोग उसको ऑब्जेक्शंस खड़े कर देते हैं, तो उसके बाद वो आकर के थक जाता है, सोचता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है। जो एक्साइटमेंट उसके अंदर में था और जिस तरीके से वो सोच रहा था कि मैं इस बिज़नेस को कर लूँगा, यहाँ सक्सेस पा लूँगा, तो उसे लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो सारे अपने जो उसके जो विचार है इस बिज़नेस के प्रति, वो नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी सारी चीज़ें वो रख कर एक अलग इस बिज़नेस के बारे में नेगेटिव हो जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज़ प्योर माइंड गेम। ये एक तरीके का सोच का फ़र्क है, यानी कि जिसके भी मन में ऑब्जेक्शंस हैं, तो उसके माइंड में उस चीज़ के प्रति कुछ नेगेटिविटीज़ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शंस खड़े करता है। तो उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, उनको, उनकी क्वेरीज़ को फुलफ़िल करना, ये हमारा काम होता है। तो पूरी तरीके से एक माइंड गेम होता है और अच्छे तरीके से उसको समझाना ही एक अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलर बन सकता है। तो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्शंस आर नेचुरल। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, अपने मन में ये प्रिपरेशन रखेंगे कि ऑब्जेक्शन जो है ये नेचुरल है, यानी कि नैसर्गिक है, ये आएंगे ही, इसको रोका नहीं जा सकता, सिर्फ इनको मैनेज किया जा सकता है। आप अगर ये समझेंगे कि मुझे कभी ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लोगों के सवाल नहीं होंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये तो होगा ही, ये तो नेचुरल है। जिस तरीके से बारिश होती है, ठंड का मौसम आता है, गर्मियों के दिन आते हैं, तो उसमें हम अलग अलग मौसम के हिसाब से ठंडी, गर्मी और बारिश को मैनेज करते हैं, ये सोच करके कि ये नेचुरल चीज़ें तो होनी ही है, इनको हमें अपने लेवल पर अपने हिसाब से एहतियात बरतते हुए मैनेज करना है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्शंस को समझेंगे, देखेंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और ये सोचेंगे कि ये नेचुरल चीज़ है, इनको हमें अपने अलग अलग तरीक़ों से मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो व्हाई कम्स ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, आखिर ऑब्जेक्शंस आने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के मन में, और ये सब होता क्यों है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। उनके पास में जो प्रॉपर नॉलेज या जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ के प्रति, जैसे कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति कितने रूमर्स और गलतफहमियां हैं हमारे सोसाइटी में, तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। उनके पास में पूरी तरीके से अच्छी जानकारी होती नहीं, और कुछ जो अफवाहें रहती है उनको सोचते हुए डाउट्स क्रिएट होते हैं उनके मन में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। उन्होंने करीब से कभी देखा नहीं होता, फिर भी उसके बारे में उनके मन में एक धारणा बनी होती है जो कि निगेटिव होती है। तो यही ऑब्जेक्शंस के रूप में क्वेश्चंस के रूप में सामने आपके पास आते हैं जब आप इसमें वर्क करते हैं। तो देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम इनको मैनेज करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। यहाँ पर 2 प्रकार के ऑब्जेक्शंस हमेशा खड़े हो जाते हैं। कैसे? सेल्फ ऑब्जेक्शन। एक तो होता है कि खुद का ऑब्जेक्शन, खुद ही हम ऑब्जेक्शन में होते हैं, खुद ही हमारे मन में कुछ सवाल रहते हैं, तो उनको क्लियर करना, उनसे निपटना, उनको कॉन्फिडेंट होना उन क्वेश्चंस के सवालों के आंसर्स के प्रति, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रॉस्पेक्ट्स के ऑब्जेक्शन, सेकंड होता है हमारा प्रॉस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन, जो कि हम प्रॉस्पेक्ट्स के पास जाते हैं जिसको बिजनेस दिखाने जा रहे होते हैं, तो उसके कुछ जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो ये हमारे 2 तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं। क्योंकि अगर हम सेल्फ ही ऑब्जेक्टेड हैं, मतलब कि हमारे अंदर ही कुछ सवाल है, और वो सेम सवाल यदि आप प्रॉस्पेक्ट के पास जाने के बाद में आ जाए, तो हम उसको कम और करने के बजाय एग्री करके हम अपने आप को डीमोटिवेट करके, अपने आप को निगेटिव करके हम आ जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको मैनेज करने का हम समझते हैं इस वीडियो में।
तो हाउ हैंडल दिस ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शंस जब भी आते हैं तो कुछ एक जनरल सवाल होते हैं, 8-10 सवाल जो कि जेन्युइन होते हैं और लोग ऐसे ही सवालों को खड़े करते हैं। इन सवालों के अलावा अगर कुछ सवाल आते हैं तो वो इन्हीं सवालों के बाई प्रोडक्ट होते हैं और इन्हीं सवाल में से उनका अलग से जन्म हुआ होता है। तो ऐसे क्या क्वेश्चंस आते हैं एक डायरेक्ट सेलर को जब वो लोगों के पास जाता है। तो सबसे पहला एक बहुत ही ज़ोरदार क्वेश्चन उनकी तरफ से आता है कि कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन होता है। कांट सेलिंग, मैं बेच नहीं सकता, मैं लोगों को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, ये खास सवाल उनके मन में होता है। कांट ज्वाइनिंग, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं अपने साथ में किसी को बिजनेस में ला नहीं सकता, ज्वाइन ही नहीं कर सकता। ब्रेक रिलेशनशिप, और ये काम करूंगा तो मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, इसका डर रहता है। क्रिटिसाइज फियर, और लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि मैंने क्या शुरू कर दिया है, किस तरीके का वर्क शुरू कर दिया है जो कि जिसकी नेगेटिविटी मार्केटिंग में है, ऐसा मैंने काम शुरू कर दिया। तो क्रिटिसाइज हम होंगे, लोग हमारे बारे में भला बुरा कहेंगे, ये एक खास डर होता है। तो कुछ 5 क्वेश्चन है। उसके बाद में और देखते हैं कि छठा क्वेश्चन का आता है कि रिजल्ट्स एंड साइड इफेक्ट। जब हम हेल्थ सप्लीमेंट, आयुर्वेदा प्रोडक्ट, FMCG के प्रोडक्ट्स के बारे में जो बात करते हैं, लोगों की तरफ अपने प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, तो रिजल्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं। फ्रॉड, स्कीम या स्कैम, इस तरीके के भी सवाल उनके मन में आते हैं कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, स्कीम तो नहीं होगा, स्कैम तो नहीं है। फेलियर फियर होता है एक मन में लोगों के कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मेरे में ऐसी कोई एबिलिटी है नहीं और आगे चल के मैं इसमें अपना सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, इसका एक खास एक डर उनके मन में होता है। और ट्रैप इन ट्रबल, मैं किसी झमेले में ना फंस जाऊँ, किसी ट्रबल में ना फंस जाऊँ, किसी प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ, ये एक डर उनके अंदर में रहता है। और सबसे लास्ट और बहुत बड़ा क्वेश्चन एक आता है कि कंपनी विल स्टॉप, कंपनी अगर बंद हो गई, ये सब करने के बावजूद मैंने अपन कर भी लिया, मैंने टाइम और अपना स्किल और अपना समय मैं अगर देता हूँ, तो कंपनी स्टॉप हो गई तो आगे क्या होगा। ये सारे सवाल जो होते हैं ये खास तौर पर एक जनरली सवाल होते हैं जो ऑब्जेक्शन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इनको कैसे कम और करना है, इनके बारे में क्या आंसर्स हमारे पास में होने चाहिए, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो सेल्फ ऑब्जेक्शन है, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो सेल्फ ऑब्जेक्शन है, खुद का जो ऑब्जेक्शन है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो जाएंगे, ये हम समझेंगे। यूज़ द प्रोडक्ट्स प्रॉपरली, सबसे पहले जब आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो तो प्रोडक्ट जो है हमने प्रॉपरली इस्तेमाल करने चाहिए, जो हम वहाँ से कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनके रिजल्ट्स के बारे में हम कॉन्फिडेंट हो सके। अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमने अटेंड करने चाहिए जहाँ की हमारी क्वेरी जो है क्लियर हो जाएंगी, हम खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, इसके पीछे ऐसे ऐसे रीजंस हैं, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी। कीप लर्निंग एटीट्यूड एवर, अब क्या है कि हर कोई आदमी, कोई लीडर, आपका अपलाइन हमेशा से आपका कान पकड़ के सिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे जब तक कि आपका खुद का ऐसा एटीट्यूड ना हो कि मुझे कुछ सीखना है, जानना है। तो लर्निंग एटीट्यूड जो है हमने हमेशा अपना रखना चाहिए। प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन, और प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन रखें, किसी के भी बहकावे में, किसी के भी जो अफवाहें आती हैं वो सुन करके अपना एक मन मत बना लीजिए, एक अपना कोई धारणा मत खड़ी कर लीजिए, उसके लिए प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन अपना होना जरूरी है। और सबसे पाँचवा और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो सेल्फ मोटिवेशन, खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि इस क्षेत्र में जो होता है कि मोटिवेट होकर काम करते हैं लोग, किसी चीज़ को देख के आते हैं, इंप्रेस होकर के काम करने लगते हैं, मोटिवेशन लेकर के काम करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों तक रहता है। आप किसी लीडर्स को, एक अच्छे स्पीकर को सुनते हैं, अच्छे विचार वाले व्यक्ति को सुनते हैं, तो कुछ दिन तक मोटिवेशन में रहते हैं, कुछ दिन तक आप चार्ज रहते हो। लेकिन अगर आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन इसके प्रति, खुद अगर जानना चाहते हैं, खुद से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, तो ऐसा कोई मोटिवेशन अपने अंदर में होना चाहिए, ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जिससे कि हम हमेशा सीखते रहे और अपने ऑब्जेक्शंस को कम और करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शन, जो कि हमने सवालों की बात की है। जब हम सवाल लेकर के मार्केट में जाते हैं तो जैसे सवाल आते हैं लोगों के, उनको हम कैसे कम और करेंगे, कैसे उनको आंसर करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। प्रॉस्पेक्ट्स का ऑब्जेक्शन हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए एक रूल होता है। जब भी आप प्रॉस्पेक्ट्स के पास जाते हो, जब बात करते हैं, पहली बार हम बिजनेस हम दिखाना चाहते हैं, उस समय एक रूल का इस्तेमाल हमेशा होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में इसका इस्तेमाल होता आया है, जिसको सेटमैक कहा जाता है, और इसके रिजल्ट्स भी बेहतरीन देखे गए हैं। ये एक रूल स्थापित हो गया है कि सेटमैक के रूल के हिसाब से ही हमने प्रॉस्पेक्टिंग करनी चाहिए। तो अब कैसा करेंगे, तो ये जो रूल है ये बताता है कि स्माइल, एस फॉर स्माइल, ए फॉर एग्री, टी फॉर टर्न, एम फॉर मोटिवेशन, ए फॉर एक्शन, सी फॉर क्लोज। ठीक है, ये इनके लॉन्ग फॉर्म्स है। तो क्या होता है आखिर इस रूल के हिसाब से हम कैसे बात करेंगे सामने वाले से, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो स्माइल का मतलब होता है जब भी आप किसी के सामने बात कर रहे हो, अभी आप बिजनेस प्लान प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ उससे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन सही कर रहे हो, एक हेल्थी कम्युनिकेशन बना रहे हो, तो उसमें क्या करना है, हमें स्माइल करना है। हमारा ऐसा नहीं कि हम ऐसा मुंह बना ले कि भाई हम उसकी बात सुन नहीं रहे थे, एक लिसनिंग साइन हमको देना है। लिसनिंग साइन मीन्स हाँ आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और बहुत ही रिस्पेक्टफुली सुन रहा हूँ, ये दिखाना है। ये स्माइल से हमको समझ में आएगा। एग्री
करेंगे तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एग्री, तो उसमें ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा उसका उस पॉइंट तक जिस वक्त आप उस से बात कर रहे हो। अगर वो कुछ बात ऐसी कर रहा है जो कि आपको पसंद नहीं है या तथ्यों से रिलेटेड नहीं है, कुछ अनफैक्टेड बातें वो कर रहा है, फिर भी आपको उस समय थोड़ा एग्री आपको कर देना है, जिससे कि उसका ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाए। क्योंकि हर आदमी को लगता है कि कितनी भी दुनिया में बड़ी से बड़ी घटिया बात अगर वो करे, फिर भी उसे लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। ये एक खुद के प्रति उस आदमी का पर्सपेक्टिव होता है, ऐसा उसका मानना होता है। तो ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको उस वक्त थोड़ी देर के लिए उस बात को एग्री करना है। ठीक है सर, बिल्कुल आपने अगर सुना है और ये आपकी राय है तो ऐसा हो सकता है, तो इस पर हम थोड़ी हेल्थी चर्चा करेंगे, इस तरीके से बात कर लेते हैं। उसके बाद टर्न करेंगे। अभी जो टर्न वाला जो पॉइंट है उसमें ये होगा कि टर्न कैसे करेंगे आप उनको। टर्न मीन्स आपके पास में कुछ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ के प्रति, जिस चीज़ पर आप बात कर रहे हो, जिस चर्चा में आप शामिल हो, उसके बारे में कुछ जानकारी या फैक्ट्स अगर आपके पास में है तो उसके बेस पर आप उसको टर्न कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप जो बात कर रहे हैं ऐसा होगा, आपने सोचा होगा या आपने कहीं से सुना होगा, तो बिल्कुल सुना होगा, लेकिन सर इसकी कुछ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऐसी जानकारियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करके इसको थोड़ा समझना चाहिए, ऐसा है करके ये, तो वो ज़रूर टर्न हो जाएंगे। उस वक्त आपका स्किल काम में आएगा, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद जब वो एग्री आपने कर लिए हो, उसके बाद टर्न करने की कोशिश की, तो कुछ फैक्ट्स पर वो जरूर आपके साथ एग्री हो जाएंगे। और एग्री होने के बाद में उनको मोटिवेट करना है, उनके अंदर एक्साइटमेंट लाना है। मोटिवेट करने का मतलब कि जिस बात को आप समझाना चाह रहे हो उसके प्रति थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाए, अलग से कुछ आकर्षक चीज़ें उनके सामने पेश करें जिससे वो मोटिवेट हो। उसके बाद में जैसे ही आप चर्चा कर रहे हो उनके साथ, चर्चा करते करते आपको नीड्स, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी जानकारी आपके पास पहुंच जाती है। तो इसी बेस पर आगे अपना प्लान जो है या अपनी जानकारी जो उनको आप बता सकते हैं। उसके बाद एक्शन लेंगे, डू प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि अब वो सुनने के लिए प्रिपेयर है। ये सारी चीज़ें, इतना जो जद्दोजहद हमने किया, तो क्यों किया कि वो उनको प्रिपेयर करें बात समझने के लिए या हमारी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक्शन करेंगे तो डू प्रेजेंटेशन, आप अपना प्रेजेंटेशन करें कि किस तरीके से उनको आप समझाएंगे। क्लोज, उसके बाद क्लोज का पॉइंट आता है जो कि इन्वॉल्व द बिजनेस, इन्वॉल्व विथ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के साथ में उनको इन्वॉल्व करेंगे। आप ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम में लेके जा सकते हैं, अप्लायंस मिला सकते हैं, क्लोजिंग की बात कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है इसके बाद होगा, लेकिन पहले जो यस, ये, टी, एम, यहाँ तक के जो है हमने इस तरीके से ही प्रॉपर वे से जाना है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और उनका कंसर्न, उनकी हामी आपको जरूर मिलेगी। तो ये सेटमार्क रूल था जिसको हम इस्तेमाल करके हम लोगों से पहले बात करेंगे ताकि ऑब्जेक्शंस आगे आए ही ना। अब ऑब्जेक्शन आएंगे, उनके कुछ सवाल होंगे ये सब होने के बाद में, तो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनके क्या आंसर्स हमारे पास में होने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो हमने क्वेश्चन देखा था कि कॉस्टली प्रोडक्ट। अब कॉस्टली प्रोडक्ट है ये हर कोई व्यक्ति आपको कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट कुछ कॉस्टली होते भी है, ये सही बात है, इसलिए होते हैं, इसके कुछ कारण से ये वो उनको आपको समझाना पड़ेगा। तो उनके कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसके वजह से हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट जाता है, प्रमोट होता है, तो वो कस्टमर के एक्सपीरियंस के बेस पर प्रमोट होता है, ना कि कोई सेलिब्रिटी उसको प्रेजेंट करती है। तो ये क्वेश्चन के आंसर में ही आप अपना प्लान दे सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उसी तरीके से आप एक प्लान को भी इस क्वेश्चन के आंसर में उनको उसके सामने इनडायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी एक बेहतरीन क्वालिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि मैन टू मैन प्रमोशन होता है। तो जब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, तभी उसको प्रमोट करेंगे। क्योंकि हमेशा उनके मन में ये सवाल होता है कि भाई ये चीज़ मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे अगर अच्छी लगती तो लोगों को भी अच्छी लगेंगी। एक जनरल कंसेंट है और इसी की वजह से ही प्रमोशन होता है। तो इसलिए इसका क्वालिटी हाई रखना पड़ता है प्रोडक्ट का। अगर हाई नहीं रहेगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो प्रमोट नहीं करेगा। तो वो प्रमोट करना चाहिए, इसके लिए हमको क्वालिटी अच्छी देनी है प्रोडक्ट की, और क्वालिटी अच्छी देंगे तभी उसको रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद ही लोगों को बताएगा, क्योंकि यहाँ कोई सेलिब्रिटी हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं कर रहा है और उसी का पैसा हम सबको मिलने वाला है। तो क्वालिटी के बारे में जरूर बात करें। उसके बाद में कंपेरिजन करें, उसके सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट से कोई खरीदता है, आपके प्रोडक्ट के जैसा कंपिटिटिव अगर प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो उसका कंपेरिजन जरूर बताएं कि उसमें क्या है, इसमें क्या है, और वैल्यू का कितना फ़र्क है। आप 5-10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा देंगे उससे, लेकिन इसमें से क्या पाएंगे, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इसके बारे में उसको जरूर समझा देना है। तो यहाँ कॉस्टली प्रोडक्ट का जो है कंसर्न, जो प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्शन है, हमारा कवर हो सकता है। कांट सेलिंग, अगर वो आपके सामने ये सवाल रखते हैं कि मैं बेच नहीं सकता, तो आप उनको एक चीज़ समझा सकते कि आप बेच नहीं सकते, आपको ऐसा लगा है, लेकिन ऑलरेडी आपने कई चीज़ें आज तक की ज़िंदगी में बेच दी हैं। ऐसा जब उनको आप कहेंगे तो वो बोलेंगे नहीं मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ बेची नहीं है, ऐसे किसी बेचने वाले बिजनेस में रहा नहीं मैं, ऐसा आप बोलेंगे और वो बोलेगा। तो आपको क्या कहना है कि ऑलरेडी आपने कई चीज़ों का प्रमोशन किए हो,
ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपने जरूर की हो और इसके थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ें भी बेची गई है आपके बताने से। आपने जो भी अपने जीवन में चीज़ें इस्तेमाल की हैं उन चीज़ों को ज़रूर किसी न किसी आपने जानने वाले को बताया है आज तक कि भाई ये चीज़ मैंने लाया है, इस्तेमाल करो, बड़ी अच्छी लग रही है। क्या आपने किया नहीं? तो वो ज़रूर बोलेंगे हाँ मैंने ऐसा तो हमेशा किया है कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने किसी न किसी अपने दोस्त रिलेटिव को बताया है कि भाई ये अच्छी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या बुरा है। तो बोला यही काम इस बिजनेस में है, प्रमोशन है। आपने प्रमोशन किया, जैसे ही आपने बताया वो किसी शॉप पर गया, वहाँ से प्रोडक्ट खरीदा और लाया, आपको कुछ नहीं मिला इस प्रमोशन के बदले में, लेकिन उनका प्रोडक्ट बिका, वहाँ बिजनेस हुआ, उनको किसी को प्रॉफिट मिला जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। आप इस बिजनेस के कस्टमर हो और कस्टमर होने के बाद प्रमोशन भी इस चीज़ का फ्री में कर रहे हैं, जो कि इस प्रमोशन के बदले ही यहाँ आपको बहुत अच्छा अर्निंग आ सकता है। तो ये चीज़ आप उनको समझाएंगे। कांट ज्वाइनिंग, वो कहेंगे कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, तो बोलेंगे आप ये उनको बोलिएगा कि दे विल ज्वाइन ऑटोमेटिकली, वो आपके साथ में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये भी एक सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, उनके सामने जाओ, उनको कन्विंस करो, और ये कैसे हो सकता है कि ऑटोमेटिकली कोई ज्वाइन हो जाएगा आपके सामने। तो बस यही सिस्टम है कि जब प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर वो डिस्काउंट प्राइस में लेना चाहेगा प्रोडक्ट, और जब डिस्काउंट प्राइस में अगर लेना है तो उसका एक आईडी जनरेट करके हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएंगे। और इसी तरीके से आप लोगों को भी वो बताएगा कि भाई आपको भी डिस्काउंट मिलनी चाहिए प्रोडक्ट, तो आप लोगों को आईडी लगा करके यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हुई, आपने कोई कन्विंस नहीं किया, उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया सिर्फ बस। तो ब्रेक रिलेशनशिप, चौथा हमारा जो क्वेश्चन है कि हमारे रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे रेदर दैन बिल्ड रिलेशंस। यहाँ ये बताना है कि रिलेशन ख़राब होने के बजाय आपके रिलेशन सुधरेंगे और रिलेशंस इतने अच्छे मजबूत हो जाएंगे कि ना कि आपके खुद के रिलेटिव्स के साथ, बल्कि आपके साथ में जो जानकार व्यक्ति नहीं है उनके साथ भी एक अच्छे रिलेशन इस बिज़नेस में बिल्ड होते हैं। क्योंकि टीम में आपने जिसको एसोसिएट किया है, अपने साथ जो लाया है, ज्वाइन किया है, तो हो सकता है उसके कई सर्कल में से अलग अलग लोग आए जो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे। तो ऐसा इस बिज़नेस में ज़रूर होता है, जो कि बाहर के किसी बिज़नेस में ऐसा देखा जाता नहीं। एक जॉब में या किसी बाहर के बिज़नेस में आप देखेंगे जहाँ पे बॉस एंड एम्प्लॉय का ही रिश्ता रहता है, हमेशा तनातनी का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर सर एंड मैडम की सिवा बात होती नहीं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के गरज में हम सब लोग हैं। तो इस हिसाब से इसमें बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट, आपको एक बढ़िया रिलेशनशिप यहाँ पे मिलेगा। अब क्रिटिसाइज फियर ये होता है कि भाई मुझे लोग क्या कहेंगे, है ना, कि मैंने क्या शुरू कर दिया है। तो इस सवाल के बदले में जब लोग उनको भला बुरा कहेंगे, ऐसा जब डर उनके मन में आता है, तो यू विल फेलिसिटेट विथ रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट के साथ में आपका मान सम्मान इस बिज़नेस में होता है। और इसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि भाई मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो क्रिटिसाइज़ तो ऐसे भी आप हो रहे हैं, हमेशा हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी से क्रिटिसाइज़ हो ही रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके बारे में हर इंसान सही ही सोचेगा, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में भी क्रिटिसाइजेशन हुआ है, उनको भी भला बुरा कहा गया है। तो हमें तो बोलते ही होंगे, सोसाइटी में, दोस्तों में, कहीं ना कहीं जो है हमारे पीठ पीछे क्रिटिसाइजेशन होता ही है। तो इस बिज़नेस में आने के बाद में आपका फेलिटेशन भी होगा, क्योंकि आप लोगों को एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी देंगे, एक बेहतर उनका जीवन में एक बहुत बढ़िया उनके हेल्थ के रिलेटेड या उनके फाइनेंशियल कंडीशन के रिलेटेड एक बहुत बड़ा अच्छा मौका आप उनको देने वाले हैं। तो आपको इसमें रिस्पेक्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे कि रिजल्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स एंड साइड इफेक्ट के बारे में जब बात होंगी तो सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिमनी आपके पास में होनी चाहिए कि क्या सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट को है, कितना ट्रस्टी प्रोडक्ट है, कितना विश्वसनीय प्रोडक्ट है, और इसके बारे में कितने अच्छे रिजल्ट्स आपके पास में, उसकी टेस्टिमनी, फोटोज़ या रिजल्ट्स ये होने चाहिए। अगर आपके खुद के अभी नए ज्वाइन हुए नहीं है तो आप अपने अप्लायंस की भी उसमें रख सकते हैं। फ्रॉड, स्कीम एंड स्कैम। फ्रॉड, स्कीम या स्कैम जो होते हैं, ये ऐसा जब सवाल आएगा तो हाउ लीगल प्रोफाइल एंड प्रूफ, उनको बताएंगे कि किस तरीके से हम शो करेंगे कि लीगल प्रोफाइल हमारे पास में और प्रूफ्स है, जो कि फ्रॉड होने के इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है, किसी तरीके का फ्रॉड नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो रहे हो। बिजनेस करना है तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं, इसके अलावा है क्या। तो इसमें आपको स्कीम का, स्कैम का या फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जितना पैसा आपने दिया उतने का प्रोडक्ट लिया, बात मामला वही खत्म हो गया। जो अर्निंग आपको आएंगी वो तो बोनस के तौर पर होगी, जो कि कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिल सकती। फेलियर फियर, और एक फियर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं यहाँ समय देता भी हूँ, ज्वाइन करता हूँ, तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि इफ़ यू डू स्टार्ट, आपने अगर शुरू किया तो डेफिनेटली विंस, आप जीत जाएंगे, बशर्ते कि यहाँ के जो सिस्टम से है, जो बताया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जिस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं बिजनेस को, जरूर आप इसमें विन्स हो जाएंगे, जीतेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। उसके बाद ट्रैप इन ट्रबल,
किसी ट्रैप में हम कहीं फंस न जाए, ऐसा भी विचार या ऑब्जेक्शन आपके सामने आ सकता है। तो उनको बताएंगे कि कम्प्लीटली रिस्क प्रूफ बिजनेस है, आपने इसमें कुछ लगाया नहीं, लेकिन यहाँ पे कमाने के, यहाँ से अर्न करने के जो अपॉर्चुनिटी हो सबसे बड़ी है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप कुछ लगा नहीं रहे हैं, और लगा नहीं रहे तो ट्रैप में कैसे फंस जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कंपनी विल स्टॉप। कंपनी विल स्टॉप, ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमने समय दिया और कुछ दिनों बाद कंपनी बंद हो गया तो क्या करेंगे। तो इसके लिए है कि ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, सर्टिफिकेशन के बारे में, लीगल प्रोफाइल के बारे में, कोई रिस्क नहीं है इसके बारे में बात की, सब बात बताया, रिजल्ट्स बताया, टेस्टिमनी बताया, कंपनी का पूरा प्रोफाइल हमने उनके सामने रखा है। इसके बावजूद ये सवाल आता है कि कंपनी बंद हो जाए तो अब उनके इस सवाल के उत्तर में हम यही बता सकते हैं कि भी नथिंग परमानेंट इन द वर्ल्ड। अगर आप वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कल क्या गारंटी कि उनका बिजनेस स्टॉप नहीं होगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, या उनको कोई और भी अर्निंग का सोर्स ढूंढने की जरूरत पड़े। ऐसा तो हो ही सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो है ही है। लेकिन इसके साथ में हम इस कंसर्ट के साथ में आएंगे कि हम इसमें जितना समय देंगे उसमें बहुत अच्छा अर्न हम कर सकते हैं। पूरी लाइफ में जो हम अर्निंग करने वाले थे वो कुछ ही सालों में 10 साल में, 5 साल में, जितना उनका पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से वो अर्न कर सकता है। और कंपनी बंद पड़ने का ये जो क्वेश्चन उनके मन में आता है तो ये क्वेश्चन निरर्थक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर प्रमाण है नहीं। कल चलकर हम कल सुबह का सूरज देख पाए या नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर किसी को आप गारंटी मांगोगे कल तक आप जीवित रहेंगे क्या, तो कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति ये आंसर देगा कि मुझे पता नहीं, ऊपर वाला रखेगा तो रहेंगे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ये जरूर उनका आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली, फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे। तो आप तक जो आपने इन्फॉर्मेशन सुनी, इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके तरफ प्रोवाइड की है, ये आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और ये अगर किसी के लिए यूज़फुल है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को टीम में शेयर कीजिएगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जूनियर वीडियोज़ आपके तहत में लाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अभी